साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर गौतम, जो दिल्ली से ही हैं और रहने वाले वो यूपी के हैं, और समाज को जागरूक करने के लिए ख़ास तौर से बहुजन समाज को और बहुजन महिलाओं को और सभी देश की महिलाओं को जागरूक करने के लिए काफ़ी बड़ा अध्ययन करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। तो हमारे लगभग 2 महीने से टच में आए, तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर हमसे बात करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा, आप देख रहे हैं जल्दी में ही एक फेस्टिवल आने वाला है, रक्षाबंधन उर्फ राखी। तो उनका अध्ययन कुछ कहता है, जिस तरह से हमारी ऑफ कैमरा भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये हमारे कम से कम बहुजन समाज के क्या महिलाओं को ये मनाना नहीं चाहिए, और इसकी कोई गहराई से लोग नहीं जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या इसका कोई लाभ या हानि, या क्यों ज़रूरी है या नहीं है, तो ज़रूरी क्यों नहीं है, ये अभी उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गौतम साहब आपका हमारे चैनल पर। आप अभी देख रहे हैं, आप राखी आने वाली रक्षाबंधन, बड़े एक हर्षोल्लास के साथ हर महिला इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, और इवन देन की आई थिंक ये चलता है, फिर एक आध वीक बाद तक भी चलता है, जन्माष्टमी एंड समथिंग। यस यस। तो क्या अध्ययन है आपका, जिस तरह से आपने ऑफ कैमरा कहा कि ये बहन भाई का त्यौहार भी नहीं है और ये हमारे महिलाओं को नहीं मनाना चाहिए, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है आपके पास, तथ्य क्या है इसके? लॉजिक ये है कि त्यौहार का मतलब होता है सर हमारी हार जी। त्यौहार का मतलब होता ही यही है, हार, हमारी हार। क्योंकि जितने भी त्यौहार बनाए गए हैं वो हमारे हारों के ऊपर ही मनाया गया है। अच्छा, जितनी बार हम हारे हैं। तो फिर जिस समाज से आपकी बात कर रहे हैं, आप बहुत समाज की बात कर रहे हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, तो ऐसे तो फिर जो बुद्ध जयंती है वो भी तो सेलिब्रेट करते हैं, बाबा साहब की जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं। वो एक्चुअली वो जयंती करते हैं, लेकिन अब जो हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं या गौतम बुद्ध जी की जयंती को मनाते हैं, वो हम जब इतिहास को पढ़े, हम जाने, तब हम इस चीज़ को मनाना शुरू किए। उसके पहले तो हम नहीं मनाते थे ना। उसके पहले होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, खिचड़ी हो गया, बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, हाँ, नवरात्रम हो गया, इस टाइप के त्यौहार मनाते थे। और अभी हमारे समाज के बहुत लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, जिनको जानकारी नहीं है, अपने इतिहास के बारे में ही जानकारी नहीं है, वो लोग मनाते हैं। तो वैसे ही अभी जो मुश्किल से हफ्ता 10 दिन के बाद एक त्यौहार आने वाला है, जिसका नाम है रक्षाबंधन जी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार सर जो है वो हमारी हार के ऊपर ही है। किस तरह से, क्या हार है इसके अंदर? और एक्चुअल में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है, ये भाई बहन का त्यौहार ना होकर के ये एक पति पत्नी का त्यौहार है जी। तो आप पहली बार ऐसे कोई नई चीज़ खोज रहे हैं, मैंने भी आज तक किसी ने तो मुझे बताया नहीं, ना किसी से ऐसा सुना है। एकदम सत्य है सर ये कि ये पति पत्नी। क्या तथ्य है आपका, वो बताइए। तथ्य ये है कि क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब और किसने शुरू किया है? जी, किसने शुरू किया, बताएं, दर्शकों को बताएं। रक्षाबंधन का त्यौहार जो है, सबसे पहले इंद्र की बीवी ने इंद्र को बांधा था जी। और बांधा क्यों था? हमारे महापुरुष जो थे, महाराजा बलि, उनको मारने के लिए। उसका रीज़न ये था कि जब विदेशी आर्य लोग यहाँ पे आए, तो हमारे पूर्वजों को उन्होंने मूर्ख बनाकर और धोखे से उनको मारने का काम किया। तब जो महाराजा बलि थे, वो प्रहलाद भक्त के पोते थे जी। हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को, वो उनके पूर्वज थे। उनको जब उनका इतिहास जाना और उनके बारे में जानकारी हुई, तो उन्होंने जब देखा कि हमारे पूर्वजों को ऐसे इन लोगों ने बेवकूफ़ बना के मारा है, तब महाराजा बलि ने क्या किया, इन विदेशी आर्यों को मारना शुरू किया। और जब उन्होंने मारना शुरू किया तो उनसे कोई भी जीत नहीं पाता था। तब जो विदेशी आर्यों के मुखिया थे, जिनका नाम था विष्णु, तो वो लोग भाग करके विष्णु के पास गए, जिसको आज विष्णु भगवान के रूप में, जिसको आज हिंदू लोग भगवान के रूप में मानते हैं। वो उनके मुखिया थे। जैसे कोई राजा होता है या कोई पद होता है, तो उस टाइम वो उनके राजा जो थे वो विष्णु थे, उनके मुखिया। तब उन्होंने कहा कि राजन, ये ऐसी बात है, समस्या है, और महाराजा बलि को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी हो गई, और हम लोगों को ऐसे मार रहे हैं कि अब हम उनसे जान बचाना मुश्किल हो गया है। तब उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, जाके ये पता लगाइए कि महाराजा बलि की कमजोरी क्या है, तभी हम उसका कुछ कर सकते हैं। तब उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेज करके और ये पता लगाना शुरू किया कि आखिर महाराजा की बलि क्या है, वो कमजोरी क्या है और कैसे उसको मारा जाए। तो
उनके प्रजा में जब लोगों ने उनके बारे में जानकारी करना चाहा तो प्रजाओं ने कहा कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं और हमारे राजा जो है ऐसा राजा आज तक कोई हुआ नहीं है और हमें किसी प्रकार की कोई समस्या होने नहीं देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी सामान की ज़रूरत होती है तो उनके दरवाजे पर कोई भी चला जाता है तो खाली हाथ उसको वापस नहीं करते। मतलब कमजोरी भी नहीं, मतलब उनकी कोई कमजोरी उनको मिली ही नहीं जी। बहुत परेशान हुए, 2 4 10 दिन 20 दिन उनके कमजोरी ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। फिर वापस विष्णु के पास गए उनके गुप्तचरों ने और कहा कि राजन कोई भी कमजोरी महाराजा बलि की नहीं मिली, लेकिन एक उनकी एक बहुत खास बात और नज़र आई जी कि उनके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो उनको खाली हाथ भेजते नहीं हैं। तब विष्णु ने कहा कि एक काम करो, अब तुम जाओ, अब उसकी कमजोरी हमें पता है। तब महाभारत में द्वापर युग में जो इन लोगों ने एक ग्रंथ वो बनाया है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि महाराजा बलि से विष्णु भगवान ने वामन अवतार में 3 पग ज़मीनें मांगी थी। तो वो 3 पग ज़मीनें नहीं मांगी थी, वो 3 चीज़ें मांगी थी। और वो चीज़ें ये थी कि जब विष्णु वामन के अवतार में नहीं, वो भिखारी के रूप में ब्राह्मण बन करके जब महाराजा बलि के दरवाजे पे आए और उन्होंने आवाज़ लगाई तो महाराजा बलि आए। उन्होंने कहा कि बताइए वामन देवता क्या चाहिए, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ भीख मांगने आया हूँ, भिक्षा मांगने आया हूँ। तब उन्होंने कहा कि बताइए क्या चाहते हैं। लेकिन राजन जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ आप मुझे दे नहीं पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आज तक हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है और आप अगर हमारे दरवाजे तक आए हैं तो आपको अगर हमारे पास वो होगी तो हम आपको देंगे ज़रूर। तब उन्होंने कहा कि विष्णु ने कहा कि हम कैसे विश्वास कर लें कि आप मुझे देंगे, कहीं आप पहले वचन लीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगे जी। तब महाराजा बलि ने कहा ठीक है जाओ, मैं वचन लेता हूँ कि आप जो मांगोगे हम देंगे। तब विष्णु ने कहा कि राजन मुझे भिक्षा में केवल 3 चीज़ चाहिए। उन्होंने कहा, महाराजा बलि ने कहा क्या? उन्होंने कहा पहली मांग हमारी ये है कि आज के बाद तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे। महाराजा बलि ने कहा कि जाओ, दिया। फिर दूसरी मांग उन्होंने कहा दूसरी मांग हमारी ये है कि आज के बाद तुम धन संचय नहीं करोगे, कहीं जाओ, वो भी दिया। फिर उन्होंने कहा कि तीसरी मांग हमारी ये है कि आज के बाद तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। तब महाराजा बलि ने कहा कि आपने 3 चीज़ों में हमारी सब कुछ मांग ली। तब महाराजा बलि ने उनको जब वो तीनों चीज़ें दे दी तभी इनके ग्रंथों में लिखा गया कि शूद्रों को शिक्षा देना वर्जित है। मनुस्मृति से भी पहले की उपज है। हाँ, उससे पहले की उपज है जी। तब मनुस्मृति में, रामायण में, गीता में हर जगह लिखा गया। हाँ। और ये लिखा हुआ भी, प्रैक्टिकल में भी हुआ। प्रैक्टिकल वो सब एकदम साक्षात। महाभारत में चीरहरण हुआ, रामायण में सीता का कैरेक्टर परीक्षण हुआ, सब जगह हुआ। तो उन्होंने कहा, उसमें लिखा गया कि शूद्रों को शिक्षा देना वर्जित है। उसमें लिखा गया शूद्रों को धन संचय करना वर्जित है। जब कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण या जनरल कोई भी व्यक्ति उनको मारता था, शूद्रों को मारता था, तो हाथ ही जोड़ते थे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, भले ही उनकी गलती ना हो। तो ये देन किसकी थी? महाराजा बलि की थी जी। और जब विष्णु ने वो तीनों चीज़ें मांग ली और मुस्कुराते हुए विष्णु वहाँ से निकले और इंद्र के पास गए और बोले जाओ अब महाराजा बलि को मार दो, अब वो किसी के ऊपर हाथ उठाएगा नहीं। तब सबसे पहले इंद्र की बीवी ने, रति ने क्या किया था, उनको इंद्र के हाथ में रक्षाबंधन बांधा था। और तब महाराजा बलि को इंद्र ने आकर के इनको महाराजा बलि को मारा था। तब से ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो उनकी बीवी ने उनको रक्षाबंधन ये धागा क्यों बांधा इसलिए था, वो तो पत्नी थी। पत्नी इसलिए थी भाई, रक्षाबंधन जैसे बांधते हैं, बहन भाई को आप आज की डेट में मनाते हैं, तो रक्षा तो भाई की होनी चाहिए ना। अब कहते हैं रक्षाबंधन भाई के हाथ में बांध दिए और कह रहे हैं कि उन्होंने वो बलि को मारने जा रहे थे। हाँ, तो उसकी सेफ्टी के लिए बांधा था कि ये धागा मैं बांध रही हूँ। हाँ, कि बलि चाहे कितना ही बलवान हो कि तुम बलि को मार दोगे और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ, अब हालांकि जब उन्होंने, विष्णु ने सबसे अब उसका उल्टा होने लगा है। अच्छा, अगर आप सर किसी बुजुर्ग से, ये आपने कहा कोई रेफरेंस के लिए कोई किताब है? क्योंकि दर्शक इस पे सवाल करेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि ये तथ्य आप कहाँ से लाए। ये जो है सर बुक है त्योहारों का रहस्य, रोशन बौद्ध का द्वारा लिखा गया किताब है। हाँ। जिसमें त्योहारों, भारत के जितने भी त्यौहार हैं सभी त्योहारों के बारे में उसमें लिखा गया है। हाँ। और उसी में लिखा हुआ है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो महिलाएं जो रक्षाबंधन मना रही हैं
कि वो इस बहन भाई के रिश्ते से उस रक्षाबंधन का कोई लिंक नहीं कोई है। लिंक नहीं है। और दूसरा बात यह है सर कि देखिए, रक्षाबंधन जो है, जब भारत का संविधान नहीं बना था, बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया और सब मूर्ख थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तब तक ब्राह्मण लोग क्या करते थे, सबके घरों में जाकर के रक्षाबंधन बांधते थे। आप बुजुर्गों से पूछेंगे कि रक्षाबंधन पहले ब्राह्मण कौन बांधता था, तो वो बताएंगे कि रक्षाबंधन सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, बांधते थे। तब ये बताइए सर, जब ब्राह्मण सबसे पहले रक्षाबंधन बांधते थे तो क्या वो सबकी बहन लगते थे, जो आज रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार बना दिए? सवाल तो बड़ा ही टेक्निकल है और वाजिब भी है। गौतम साहब का जो सवाल उठा रहे हैं इस त्यौहार पर, तो इस तरह की चीज़ें हम आपको निकाल के लाते हैं ऐतिहासिक, और कई चीज़ें हैं। अब जैसे छोटा बच्चा भी बांध रहा है तो वो क्या मदद करेगा बहन को? हाँ, और दूसरी बात यह है सर कि जब तक हमारे समाज के लोग पढ़े नहीं, तब तक तो ब्राह्मणों ने क्या किया, रक्षाबंधन बांधा जी, और हमें गुमराह किया, और इसके बाद उसके बदले में दक्षिणा लिया। और जब बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान में हमें सब हक अधिकार दिए, जो महाराजा बली ने तीनों चीज़ें इनको दे दिया था कि आज के बाद हम धन संचय नहीं करेंगे, आज के बाद हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, तो बाबा साहब ने पुनः हमें वो तीनों चीज़ें फिर वापस दे दी कि जाइए खूब शिक्षा ग्रहण। संविधान में सब बराबरी का अधिकार दे दिया गया आपको, प्रॉपर्टी रखने का, एजुकेशन का, जो चीज़ें हमसे छीनी गई मनुस्मृति और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, वो बाबा साहब ने हमको संविधान में देने का काम किया। और सर इसके बाद जब हमारे समाज के लोग पढ़ना शुरू किए और पढ़े, लोगों को जानकारी हुई, तब क्या किया, ब्राह्मणों ने सोचा कि अब तो ये गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये ऐसे हम रक्षाबंधन बांधते रहेंगे तो पब्लिक सवाल करेगी कि आखिर में ये भाई बहन का त्यौहार है तो ये पंडित लोग क्यों बांधते हैं। तो ब्राह्मणों ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, अब रक्षाबंधन खुद बांधना बंद कर दिया और उसको भाई बहन की तरफ मोड़ दिया। मोड़ इसलिए दिया ताकि हमारे समाज के लोग इसके बारे में उंगली ना उठाएं और सवाल ना करें। बहुत अच्छी जानकारी गौतम साहब ने दी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने बहुजन समाज से, बहुजन महिलाओं से, कि एटलीस्ट कम से कम जो हिंदू फेस्टिवल हैं उनको मनाने छोड़ने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब के पूरे जीवन संघर्ष का जो निचोड़ है और जो रिजल्ट है वो सिर्फ बौद्ध धर्म में दिया उन्होंने। उससे पहले उन्होंने कई लड़ाइयाँ हिंदुओं में रहते हुए लड़ी, कालाराम मंदिर आंदोलन, पानी पीने का आंदोलन, महार तालाब किया, लेकिन कहीं पर भी वो सफल नहीं हुए, हिंदुओं में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने इस धर्म को छोड़ने का फैसला किया। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से कि जितना जल्दी हो सके उतना हिंदू धर्म को छोड़ने का काम करें, बौद्ध धर्म अपनाएं, बाबा साहब के रास्ते पर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथियों आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।